हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। अभी देखो अपन क्या करेंगे कि हिंदी जो अनिवार्य है अपनी, तो हिंदी अनिवार्य की जो 2000 प्रश्नों की अपनी सीरीज है उसको आज से अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहले हमने इसका कुछ पार्ट जो है वो पढ़े थे, तो फिर से दोबारा से हम शुरू करते हैं और एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करेंगे हिंदी अनिवार्य के 2000 प्रश्न उत्तर। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो, लघुत्रात्मक हो, रिक्त स्थान वाले हो, बड़े प्रश्न भी करेंगे, व्याख्या भी करेंगे, सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे। तो जिस तरीके से हमारी हिंदी साहित्य के और हिस्ट्री के जो 5000 प्रश्नों की और हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी का ये इसी तरीके से हम हिंदी अनिवार्य के भी करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न यह है कि वर्कशॉप शब्द का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या है। तो वर्क, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, कार्यशाला है, निश्चितता है, संशोधन है या वादा है। तो इसका सही जवाब होगा वर्कशॉप यानी कार्यशाला या कार्यगोष्ठी। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, प्रिविलेज शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है। विशेषाधिकार, परिवीक्षा, लोकहित या शरणार्थी। तो प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेषाधिकार। राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन अ। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, चोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है ना ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ट वर्ण की आवृत्ति होने के कारण जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उसी तरीके से र वर्ण की भी आवृत्ति होती है, र की भी आवृत्ति यहाँ पे हो रही है सब जगह, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास में क्या होता है, इसके भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। तो इसमें होता है अनुप्रास में भी फिर ये श्रुति अनुप्रास है। नेक्स्ट है चौथा अनुप्रास, कि जहां शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहां पर अलंकार कौन सा होता है। तो जहां शब्द की भी आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है शब्द का, और जितनी बार शब्द का रिपीटेशन होता है उतना ही उसका अर्थ भिन्न होता है, तो ये होता है यमक अलंकार। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक उदाहरण समझेंगे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कनक कनक ये शब्द का रिपीटेशन हो रहा है और अर्थ भी भिन्न है। पहले कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतुरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है 5वां प्रश्न, कि बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये किस अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों हमने जैसे हिंदी साहित्य में भी पढ़ा था कि जहां कारण बिना कारण के अगर कार्य संपन्न हो जाए, है ना, कारण के अनुपस्थित रहने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, वहां पे विभावना अलंकार होता है। तो ये विभावना अलंकार है। मतलब ये होता है जैसे भगवान होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, बिना पांव के भी चल लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मेरा ये काम कर देना, तो भगवान बिना कानों के हमारी बात सुन लेते हैं, बिना हाथों के भगवान हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर लेते हैं। जितने लोग भगवान को कार्य जो है वो संभलाते हैं, वो सभी का काम भगवान कर लेते हैं। तो ये जो है ना कि बिना कारण के भी कार्य संपन्न हो जाता है, तो वहां पे होता है विभावना अलंकार। ठीक है, यह है विभावना अलंकार का उदाहरण। आगे अब आपको क्या करना है कि ऐसे उदाहरण याद कर लेने हैं। तो अगर पूछा जाता है कि विभावना अलंकार की परिभाषा सहित एक उदाहरण दीजिए, तो आप लिखेंगे कि जहां पर कारण अनुपस्थित होने के बावजूद अगर कार्य संपन्न हो जाता है तो वहां विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अगला क्वेश्चन है, मेरा बेटा तो एकदम शेर है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहां पे बतानी है आपको शब्द शक्ति, और ये लक्षणा शब्द शक्ति है। देखो 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो जहां पे सीधा सीधा अर्थ अगर हमें समझ में आ रहा हो किसी शब्द के माध्यम से, तो वहां पे होती है अभिधा शब्द शक्ति। जहां पे लक्षणों के आधार पर हमें अगर अर्थ ग्रहण करना पड़े तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जहां अभिधा और लक्षणा के अलावा देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है वो भिन्न अर्थ अगर हमें समझ में आवे तो वहां पे होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो मेरा बेटा तो एकदम शेर है, अब शेर तो हो नहीं सकता ना, लेकिन शेर जैसे लक्षण है, शेर जैसे गुण है उसमें, इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है। तो बच्चों वाचक शब्द का मतलब होता है कि हम जैसे ही किसी वाक्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो जैसे मुख्य अर्थ जो उसका निकलता है वो उसका मुख्य अर्थ जो होता है वो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ होता है, और इससे निकलने वाला जो अर्थ होता है वो मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहलाता है। नेक्स्ट होता है
लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ को क्या कहा जाता है? तो लक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। अभी हमने देखा पिछला जो प्रश्न था हमारा 7वां कि जो अभिधा शब्द शक्ति होती है, तो अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है वो तो कहलाता है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ है। लक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है वो कहलाता है लक्ष्यार्थ, और जो व्यंजना शब्द शक्ति से अर्थ निकलता है बच्चों वो कहलाता है व्यंग्यार्थ। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न 9वां कि जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाए, ध्यान रखना लक्ष्यार्थ में किया जा रहा है, तो यहां पे लक्षणा शब्द शक्ति तो मानी जाती है, लेकिन कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति? तो वो होती है प्रयोजनवती लक्षणा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, और इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये प्रयोजनवती लक्षणा है। नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न कि जब वाक्य में शब्दों अथवा वाक्यांशों का आवृत्ति हो और अर्थ में कोई भिन्नता न हो किंतु अन्वय में भिन्नता हो, तो वहां पे अलंकार कौन सा होता है? तो वहां पे अलंकार होता है लाटानुप्रास। मतलब ये जो अनुप्रास अलंकार है ना, अनुप्रास का अर्थ क्या होता है कि शब्द का रिपीटेशन, मतलब वर्ण का रिपीटेशन होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है। और इस जो अनुप्रास अलंकार है, इस अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जैसे श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास। ये 5 भेद होते हैं, ठीक है। 5 की अलग अलग परिभाषा है। तो एक दिन जब हम अलंकार पढ़ेंगे उस समय हम 5 को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अभी आपको याद रखना है कि जब वाक्य में शब्दों अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु कोई भी उसमें भिन्नता न हो लेकिन अन्वय में भिन्नता हो, तो वहां पे होता है लाटानुप्रास अलंकार। तो बच्चों ये जो हमारा आज का जो क्लास थी इसमें हमने किए हैं हिंदी अनिवार्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और इसी सीरीज में आपको लगातार ये प्रश्न मिलते रहेंगे। कंप्लीट जो आपको क्वेश्चंस चाहिए 2000 प्रश्न आप एक साथ अगर चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां पर आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप जब मैसेज करेंगे तो आपको हमारी सारी लिंक्स भी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले क्लास में, इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास लेकर के मैं आ रहा हूँ आपके लिए। देखो बच्चों, हम हिंदी भी पढ़ते हैं, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, राजनीति विज्ञान, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसी तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।